लेके चलते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहां दानियल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिरता रहा और यकलख्त 2008 का इलेक्शन इसने बायकॉट किया। 2008 से लेकर 2010 तक कोई ऐसी नामवर हरकत नहीं है इसकी जानब से, कोई इसने कैंपेन चलाई हो, किसी किस्म की कोई ऐसी तजवीज़ दी हो, कोई ऐसा सबूत पेश किया हो कि यकलख्त एक फ्लड की सूरत में सारी दुनिया इसको पैसे देने पे आमादा हो जाए और हर मुल्क से जो है इसको मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पाकिस्तान भेजे शुरू जाने चाहिए। और यकलख्त रातों रात हुकूमतें भी बन गई और जमात भी बन गई और सारा कुछ हो गया। ये कैसे हुआ है? ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इमरान खान के अपने जो स्टेटमेंट्स हैं जो इसने अपने दस्तखतों से गोशवारे अमेरिका के US जस्टिस डिपार्टमेंट में जमा करवाए हैं, उसमें पता चलता है कि सारे गोस्ट इन्वेस्टर हैं। उसमें पता चलता है कि तमाम दुनिया से जो, चूंकि वो पैसे जाहिर बात है किसी और तरीके से आए होंगे, तो वो उसको पूरा करने के लिए तमाम दुनिया से जो फ्लड कलेक्शन है उसकी भी चेपी वहां लगा दी गई है। जहां तक के पाकिस्तान का भी एक नाम है कि पाकिस्तान से पैसे पहले टैक्सेस भेजेंगे और फिर वो पाकिस्तान वापस भेजेंगे। ये को अकल, ये फहम में आती है ये बात? ये पहले दर्जे का फ्रॉडी है। ये जो इश्तिहारी खान है, इसको पाकिस्तान की अवाम अब पहचान गई है। कभी घोड़ा अस्पताल, कभी 35 पंक्चर, कभी ये ऐनी शायद अफजल खान को पेश करते थे कंटेनर के ऊपर, और अदारों की तस्लील इनका काम है। आज दोबारा एक ताज़ा मिसाल आपके सामने है कि आज आखिरी मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो आके अपना फॉरेन फंडिंग का अकाउंट दें। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों भागे हुए हैं? क्यों चिड़ी वाला दिल हो गया? आप सैंडो खान, तुम तो बड़ा सीना तान के कहते थे कि आए मेरा भी एहतसाब करो, मैं भी वहां चलता हूं उसी कानून के मुताबिक। तो इधर तो बिगी भी बिल्ली बन के भाग जाते हो। वो कहाँ है तुम्हारा नईमुल हक जो कहता था यहाँ पर खड़े होकर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अगली तारीख में तमाम रिकॉर्ड देंगे? निकालें अपनी रिकॉर्डिंग, दिखाएं पाकिस्तान को। ये किस किस्म का झूठा और फरेबी इंसान है? कौम को इसको पहचानना चाहिए। और जितना नुकसान इसने पाकिस्तान को दिलवाया है उसकी मिसाल नहीं है। अब ये अपने बेचारी जो साबिक एहली है, ये सारा का सारा बोझ उस पर डाल रहा है। एक इसका कोई प्रिंस राशिद कोई दोस्त है, ये सारा बोझ उस पर डाल रहा है। ये तो किसी को नहीं बख्शेगा। ये तो अपने घर वालों को नहीं बख्शता, ये तो अपने दोस्तों को नहीं बख्शता। इसकी कंजूसी जो है मशहूर है पाकिस्तान में। किसी को पानी का गिलास तक नहीं है पूछने पर रवादार। तो मैं आपको ये कहता हूं कि क्या ऐसा शख्स ये हमारे मुआशरे में, हमारी तहजीब में मेहमान नवाजी, दिलेरी, सच्चाई, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को भी पसंद है और हमारे मुआशरे में रची हुई हैं ये चीज़ें। इसमें से एक भी खसलत इसमें शामिल नहीं है। झूठा ये है, बुज़दिल ये है और कंजूस महा है ये। इसकी हरकतें जो है आप देखें, कौम के सामने अगर आए तो आप कानों को हाथ लगा कर तौबा तौबा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वक्त आ गया इमरान खान, तुम अब बच के नहीं जाओगे। मैंने तो कहा था पहले दिन से कि हम सर झुकाएंगे अदालतों के आगे, अपने आईनी इदारों के आगे, और तुम्हें हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। अब तुम फरार हो, भागे हुए हो। आज तुम्हारा यहाँ पर कोई स्पोक्समैन तक भी नहीं है। एक दिन आएगा कि तुम अपना गलमा फटे हुए यहाँ पर बाल लंबे करके अकेले सड़क पे फिरोगे और लोग तुम्हें देखेंगे कि ये वो मिसाल है जिसने पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ बोला था। ये फिर अल्लाह ताला करता है उन लोगों के साथ। और तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तुम FBR को गालियां निकालते हो, तुम सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहते हो, तुम इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते हो, तुम IGs को, पुलिस को बुरा भला कहते हो, तुम हर अदारे को, पार्लियामेंट को तुमने अटैक किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस को अटैक किया, PTV तुमने बंद किया। तुम्हें किसी चीज की शर्म नहीं आती? अपने गिरबान में झांक के देखो तुम किस किस्म के इंसान हो। हम तुम्हारा असली चेहरा जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं और कर रहे हैं रोज बरोज। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम। कल तक ये था झूठ पे मबनी, प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं है पैनामा पेपर में। पैनामा पेपर की जो ICIJ की वेबसाइट है उसमें लीगल सेक्शन में जो सबसे अहम है वहां लिखा हुआ है कि ना हम किसी के ऊपर सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने गलतकारी की है, ना ही किसी के ऊपर इल्जाम तक लगा रहे हैं। और इन्होंने उसको ऐसे पेश करने की कोशिश की उसी तरह जैसे 35 पंक्चर का झूठ बोला, जैसे घोड़ा अस्पताल का झूठ बोला, जैसे ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। उसको पेश करने की कोशिश किया कि पता नहीं बाहर से को रेड वारंट आ गए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। इतना बड़ा झूठ, उनका नाम तक नहीं है। और खुद जो इसके काम है वो आप देखें, अब इसके पास ना मनी ट्रेल है, ना इसके उसको याद रहता है अपने अकाउंट का,
अब कहता है मेरे ऑडिटर जो हैं उनके पास मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, अब पेश करने के लिए भी कुछ नहीं है। ओ इमरान खान आज रहा मैदान छोड़, अब तो आपका पता चलना है आप किस लोहे के बने हो। ये हमारे याददाश्त और हमारा हाफजा इतना कमजोर नहीं है कि हम तुम्हें जानते नहीं है। इंशाल्लाह तुम्हें पूछगिछ होगी, अल्लाह ताला की पकड़ भी होगी, अवाम की तरफ से भी पकड़ होगी और पाकिस्तान के आईनी इदारे भी तुम्हें पकड़ करेंगे इंशाल्लाह।